हम सब के पास 24 घंटे हैं दिन के, पर फिर कुछ ही लोग ही क्यों अपनी लाइफ को जीत पाते हैं, कुछ ही लोग ही क्यों अपनी फैमिली को रिटायर कर पाते हैं, और कुछ ही लोग ही क्यों अपना नाम रोशन कर पाते हैं। क्यों 90% ऑफ मैन हमेशा फेल होते रहते हैं। एक बार वॉर्नर बफेट और बिल गेट को एक जगह पे बुलाया गया अलग अलग टाइम पे, और उनसे बोला गया कि अपनी सक्सेस को एक शब्द में डिनोट करो, और उन दोनों ने बस एक ही शब्द लिखा, फोकस। और फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको अमीर, बहुत अमीर बना सकती है, और यही एक ऐसी चीज है जो आपको मिट्टी में मिला सकती है। आज से 2 महीने पहले जब मुझको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आए 1 साल हो गए थे, मैं सुबह सुबह उठा और बिना कोई काम किए स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया, और स्क्रिप्टिंग के बाद बिना 1 सेकंड रेस्ट लिए मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाया और 80% एडिटिंग कंप्लीट कर लिया। और गेस करो मैंने ये कितने टाइम में किया होगा। मैंने ये सारा काम बस 4 घंटे में किया था। जो काम करने में लोगों को 1 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं, वो काम मैंने 4 घंटे में कर लिया। आप वो काम जो एवरेज आदमी 10 साल में कर रहा है उसको 1 साल में करना शुरू कर दोगे, और इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। चलिए जानते हैं 6 मोस्ट पावरफुल स्टेप आपके फोकस को इंक्रीज करने के। हम लोग का पहला स्टेप है साइंस बिहाइंड फोकस। आप फोकस को एक एरो की तरह इमेजिन करो, और इस एरो में जो एक स्ट्रेट लाइन है वो एक न्यूरोकेमिकल है को हम लोग एपिनेफ्रिन कहते हैं, और ये केमिकल हम लोग की अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो पाते हैं। और इस एरो का जो हेड है वो है एसीटोक्लोरीन, जो कि हम लोग की मदद करता है एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए। जैसे अभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो फिर मेरा सारा फोकस एक पॉइंट पे है, और ये चीज उसमें मदद करती है। इसके बाद हम लोग का तीसरा न्यूरोकेमिकल है डोपामाइन, जो हम लोग को मोटिवेट करता है, और जिसकी वजह से हम लोग किसी एक चीज में लगभग 2 घंटे तक फोकस लगा सकते हैं। और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम लोग के फोकस के लिए। अगर इन तीनों में से एक चीज भी हम लोग के पास नहीं रहेगी तो फिर हम लोग कभी भी किसी भी चीज में फोकस नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम लोग को ये जानना है कि हम लोग ये तीनों केमिकल अपने ब्रेन में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वजह से हम लोग ज्यादा फोकस रह पाएंगे। हम लोग का दूसरा स्टेप है स्लीप। अब मैंने ये कई बार बोला है, जो बच्चे अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं 4 घंटे पढ़ने के लिए, वो लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं। जो काम वो लोग 4 घंटे में कर रहे हैं, एक अच्छी स्लीप लेने के बाद वो लोग वही काम 30 मिनट में कर सकते हैं, एक अच्छे फ्लो स्टेट में रह के। पर वो लोग कभी इसको समझते नहीं है और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं जब तक हम लोग अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेकार मेंटेलिटी है, और इसको मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। जितने भी केमिकल मैंने पहले बताए वो तीनों केमिकल स्लीप से ही सबसे ज्यादा इंप्रूव होते हैं। जितने भी लोग हैं जो टॉप 10% में हैं, वो लोग अपनी स्लीप के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं ताकि वो लोग अच्छी स्लीप ले सके, जैसे एंड्रू ह्यूबरमैन और हमजा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्लीप की वजह से हम लोग की मेंटल हेल्थ, हम लोग की स्पिरिचुअल हेल्थ, हम लोग की बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है, और इसके कारण हम लोग और ज्यादा फोकस लगा सकते हैं। हम लोग का ब्रेन रिकवर होता है। रात में 12 बजे तक पढ़ने से आपको 1% का भी प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के वही काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग कितना ज्यादा फोकस में आ चुके हैं। कभी आपको सुस्ती आती है, कभी सो जाते हो, कभी इंस्टा स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी रात और आपका दिन दोनों बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए आप इसे एक अच्छी स्लीप लेना शुरू कर दो, 7 से 8 घंटे की। इस सोसाइटी के थॉट में ना फंसो, 2 बजे तक पढ़ो, तभी 90% मार्क्स आएंगे। हम लोग का तीसरा स्टेप है बाइनैरुअल बीट्स। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि बाइनैरुअल बीट्स को सुनने से हम लोग का फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप जब इसको पहली बार करेंगे तब आपको इसकी पावर पता चल जाएगी, पर आपको इस बीट को 40 हर्ट्ज पर सुनना है। इसको आप किसी भी फोकस सेट से पहले कर सकते हो 5 मिनट के लिए, जिसकी वजह से उस टास्क में आपका फोकस इंक्रीज होगा। और अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप लीड लगा के ये चीज सुन सकते हो। तो इसके लिए आपको ये वाला ऐप चाहिए रहेगा, इसको डाउनलोड करो और वहाँ पे 40 हर्ट्ज पे अपनी साउंड सिलेक्ट कर दो और उसके बाद प्ले कर दो, और 5 मिनट के लिए इसको सुनो, तब आपको इसकी पावर पता चल जाएगी। इसकी वजह से हमारे माइंड में डोपामाइन और दोनों केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जो कि एक कैफीन के बराबर है। हमारा चौथा स्टेप है अल्ट्राडियन साइकिल। तो आपको समझना होगा, एज अ ह्यूमन हम लोग किसी भी एक्टिविटी में बस 90 मिनट तक ही फोकस रख सकते हैं। हम लोग का फोकस धीरे धीरे इंक्रीज होता है और आधे घंटे में वो टॉप पे रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और 90 मिनट के बाद वो पूरा डिक्रीज हो जाता है, और 90 मिनट तक ही हम लोग किसी हाईली फोकस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का फोकस भटकना शुरू हो जाता है, और इसीलिए पूरे दिन भर में हम लोग को 3 से 4 ब्लॉक रखने पड़ेंगे अपने फोकस के, जिसकी वजह से हम लोग पूरे दिन में 5 से 6 घंटा
कोई भी फोकस वाला टास्क कर सकें। मेरा पहला ब्लॉक सुबह सुबह 5 बजे रहता है, दूसरा ब्लॉक 12 बजे रहता है दोपहर में, और तीसरा ब्लॉक 8 बजे रहता है रात में, जिसकी वजह से मैं अपना मोस्ट फोकस टास्क 3 बार करता हूँ, जिसमें मैं स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग जैसे टास्क परफॉर्म करता हूँ। और जो इन टास्क बीच में गैप हैं, इसको मैं एडिटिंग से भरता हूँ, ना कि टाइम वेस्ट करके। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क इस ब्लॉक में करने चाहिए, और जो टाइम बच रहा है इसमें आप अपने सारे अनइम्पोर्टेंट टास्क कर सकते हो, जो कि आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। आप 3 से 4 ब्लॉक करके ये ना सोच लो कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए, आपको पूरे दिन भर में काम करना पड़ेगा। बस पूरे दिन भर आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अपना सारा काम नहीं कर पाओगे, और इस ब्लॉक में आप अकेले सबसे ज्यादा फोकस रहोगे, जहाँ पे आप अपना काम करोगे, और ये चीज बस 90 मिनट तक होगी। और एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाने के बाद आप थोड़ा बाहर निकलो और एक वाइड व्यू लो अपनी आंख से। जो आपकी आंख एक जगह फोकस की हुई थी, एक शब्द पे या फिर एक सेंटेंस पे, जिसकी वजह से आपका माइंड पूरा ब्लॉक हो गया था, और जब आप बाहर निकलोगे, नेचर को देखोगे बस 10 से 15 मिनट के लिए, तो फिर आपका माइंड फिर खुल जाएगा और आपकी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और आप दूसरे ब्लॉक के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। इसके बाद हम लोग का 5वां स्टेप है कोल्ड शावर। बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि कोल्ड शावर से हम लोग की प्रोडक्टिविटी, हम लोग का फोकस और कंसंट्रेशन 40% तक इंक्रीज हो जाता है, और इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। जब भी हम लोग कोल्ड शावर लेते हैं तो फिर हम लोग का डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से 2 से 3 घंटे तक अपने एक ब्लॉक को बना सकते हैं। सोचिए, जो चीज़ आप बस 90 मिनट तक कर पा रहे थे, अब वही चीज़ आप 2 से 3 घंटे तक कर पाओगे 2 मिनट कोल्ड बाथिंग करने से। अब कोल्ड बाथिंग आपको कैसे करनी है? आपको गर्म पानी या फिर मीडियम पानी से नहीं नहाना, आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना है। जब वो पानी आप पे पड़े तो फिर आपकी बॉडी थोड़ी सेट करे, आपको थोड़ी स्ट्रेस महसूस हो और थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो। अब आपको इसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं करना है, आपको धीरे धीरे इसमें ओवरलोडिंग करनी है, धीरे धीरे पानी की टेम्परेचर बढ़ाना है, ना कि एक साथ। जैसे अभी मान लो आप 10 डिग्री पे नहा सकते हो, उसके बाद 2 से 3 महीने बाद आप 60 डिग्री पे आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं है अगर आप इसको ढंग से परफॉर्म करते हो तो। और अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि मुझको बुखार हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप विम होफ ब्रीथिंग टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो। इस टेक्निक से आप अपनी सारी स्ट्रेस को काम कर सकते हो, और ये टेक्निक मैंने इस वाली वीडियो में बताई हुई है, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इसके बाद हम लोग का 6th पॉइंट है योगा निद्रा। एज अ मैन, एज अ ह्यूमन, हम लोग की लाइफ में बहुत सारी स्टेट आती हैं जहाँ पे हम लोग ढंग से सो नहीं पाते हैं, हम लोग को ठीक से नींद नहीं आती है, और उस स्लीप डिप्राइव्ड को ठीक करने के लिए आप योगा निद्रा फॉलो कर सकते हो। अब ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर दिन मदद नहीं करेगी कि हर दिन आप 4 घंटा सो और फिर योगा निद्रा कर लो। ये चीज आप हफ्ते में 3 से 4 बार फॉलो कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छी स्लीप नहीं लेनी है, आपको लेनी है, पर जिस दिन आप नहीं ले पा रहे हो उस दिन आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। तो योगा निद्रा क्या होता है? तो योगा निद्रा में हम लोग एक जगह शांति से लेट जाते हैं, और हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यूट्यूब के द्वारा, या फिर जो भी आदमी वो वीडियो बनाया है। हम लोग की ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है, हम लोग की बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, उसको फिर से रिकवर करने के लिए। और ये योगा निद्रा 30 से 60 मिनट का होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो तो फिर आप 1 घंटे तक इसको परफॉर्म कर सकते हो, और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक मोबाइल और एक हेडफोन चाहिए रहेगा। आप यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो NSDR, और वहाँ पे फिल्टर में जाओ और ओवर 20 मिनट का फिल्टर लगा दो, और एक वीडियो पे क्लिक करो, और जो जो इंस्ट्रक्शन वो आदमी दे रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिप्राइव्ड पूरी ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आपके आसपास लोग बतिया रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हो, और कई बार ये चीज़ परफॉर्म करते समय आप सो भी जाओगे, पर उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में ये चीज़ ठीक हो जाएगी जब धीरे धीरे इसको परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। तो स्लीप, बाइनोरल बीट, योगा निद्रा, कोल्ड शावर, अल्टरनेशन साइकिल, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके फोकस को 80% तक बढ़ा देते हैं, पर इसमें अभी 20% की कसर बाकी है। और अपने फोकस को 100% इंक्रीज करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। लोग अपनी बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं पर ब्रेन को नहीं कर पाते हैं, और अगर आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है तो फिर आप रोज सुबह सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दो। बहुत सारी स्टडी में ये पाया गया है कि अगर कोई आदमी 13 मिनट सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करता है तो फिर उसका फोकस 2 महीने बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। उसका फोकस 50% तक इंक्रीज हो जाता है, और इस 80 से 100% पे आने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।